हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 55 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले हमने अध्याय 11 से टॉपिक उत्तराखंड ऊर्जा संसाधन से संबंधित 50 क्वेश्चन डाल दिए थे दोस्तों। आज उसी से आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना स्वतंत्रता पूर्व की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उत्तराखंड राज्य की कौन सी जल विद्युत परियोजना स्वतंत्रता पूर्व की है? इनमें से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पथरी एवं मोहम्मदपुर। तो ये कहाँ है? ये है हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में 132 केवी से अधिक की क्षमता के बिजली सप्लाई के लिए नेटवर्क तैयार करने का काम करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो 132 केवी से अधिक की क्षमता के लिए बिजली सप्लाई के लिए नेटवर्क तैयार करने का काम कौन करता है? तो ये करता है पिटकुल। कौन करता है? पिटकुल। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दिए गए हैं परियोजना और सूची सेकंड में दिए गए हैं जिला। चलिए देखते हैं। टनकपुर परियोजना। तो टनकपुर परियोजना कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। खोदरी परियोजना ये कहाँ है? देहरादून में। चीला परियोजना पौड़ी गढ़वाल में। खट्टीमा परियोजना उधम सिंह नगर में। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में 12 जुलाई 1988 को हुई। इसके माध्यम से कब टिहरी निर्माण प्रारंभ हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1989 को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य की कौन सी जल विद्युत परियोजना देहरादून जिले में स्थापित नहीं है? तो इनमें से देखना है कि कौन सी परियोजना देहरादून जिले में स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामगंगा परियोजना। ढालीपुर परियोजना देहरादून में है। छिबरो परियोजना भी देहरादून में है। ढकरानी परियोजना भी देहरादून में। रामगंगा परियोजना ये कहाँ है? ये है पौड़ी में। कहाँ है? पौड़ी में। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में परियोजनाएं दिए गए हैं और सूची सेकंड में संबंधित इनसे नदियाँ। तो टनकपुर परियोजना किस नदी पे है? शारदा नदी पे। चीला परियोजना है रामगंगा नदी पर। तो चीला परियोजना कहाँ है? गंगा नदी पर। रामगंगा परियोजना ये है रामगंगा नदी पर। और ढालीपुर परियोजना ये है यमुना नदी पर। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, टिहरी विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता मेगावाट है। तो टिहरी विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी मेगावाट है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2400 मेगावाट।
अगला क्वेश्चन 650 मेगावाट की विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो 600 मेगावाट की विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये है अलकनंदा नदी पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार कट ऑफ ऑल तकनीक का प्रयोग उत्तराखंड को किस जल विद्युत परियोजना में किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धौलीगंगा फेज 1 परियोजना में। अगला क्वेश्चन, 1000 मेगावाट की कोटली भेल जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित किस नदी पर स्थित है? तो 1000 मेगावाट की ये कोटली भेल परियोजना है, ये किस नदी पर स्थित है? ये है गंगा नदी पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना टिहरी बांध परियोजना से संबंधित नहीं है? तो कौन सा परियोजना ऐसा है जो टिहरी बांध से संबंधित नहीं है? टिहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना, तो ये है टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट, ये भी है। कोटेश्वर बांध एवं जल विद्युत परियोजना, ये भी है। तो कौन सा नहीं है? श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, ये नहीं है, ये टिहरी बांध परियोजना से संबंधित नहीं है। तो कौन सा गलत हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 480 मेगावाट की उत्तरकाशी में स्थापित पाला मनेरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित किस नदी पर स्थित है? तो पाला मनेरी जल विद्युत परियोजना ये किस नदी पर स्थित है? तो ये है भागीरथी नदी पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में परियोजनाएं दी गई हैं और सूची सेकंड में मेगावाट। तो कोटली भेल परियोजना कितने मेगावाट की है? तो ये है कोटली भेल परियोजना कितनी मेगावाट की है? 1000 मेगावाट की। पाला मनेरी परियोजना ये कितने मेगावाट की है? ये है 480 मेगावाट की। किसो बांध परियोजना ये है 660 मेगावाट की। उट्यासू बांध परियोजना ये भी 1000 मेगावाट की है। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, परियोजना तथा उससे संबंधित नदियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? चलिए देखते हैं। कोटली भेल परियोजना गंगा नदी सही है। किसो बांध परियोजना टोंस नदी, ये भी सही है। पंचेश्वर बांध परियोजना अलकनंदा, ये गलत हो जाएगा। तो पंचेश्वर बांध परियोजना ये कहाँ प्रस्तावित है? ये है काली नदी पर। कहाँ है? काली नदी पर। और लोहारी नागपाला परियोजना भागीरथी नदी, ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा हमारा? कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 1976 में प्रारंभ 304 मेगावाट की मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टिहरी बांध का हिस्सेदार नहीं है? तो इनमें से देखना है कि कौन सा राज्य है जो टिहरी बांध का हिस्सेदार नहीं है। तो इसका हिस्सेदार उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, उत्तराखंड भी तो है ही है। तो कौन सा नहीं है? पंजाब, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा नहीं है? पंजाब राज्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत इसके टिहरी जलाशय को निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो 42 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में जो विस्तृत है टिहरी जलाशय, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, टिहरी डैम का आधिकारिक नाम स्वामी रामतीर्थ सागर है जबकि इसका स्थानीय नाम है। तो आधिकारिक नाम तो इसका क्या हो गया? स्वामी रामतीर्थ सागर हो गया। और इसे स्थानीय नाम किस नाम से जानते हैं? स्थानीय नाम इसे जानते हैं
सुमन सागर के नाम से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में स्थित बांध को ऊंचाई के आधार पर सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं ऊंचाई के आधार पर इन्हें क्या करना है, सुमेलित करना है। चलिए, तो टिहरी बांध, तो टिहरी बांध की कितनी ऊंचाई है, ये है 260.5 मीटर। किसो बांध की ऊंचाई है, किसो बांध की ऊंचाई 236 मीटर है। लखवाड़ बांध, तो लखवाड़ बांध की ऊंचाई कितनी है, ये है 204 मीटर। कोठार बांध, कोठार बांध की ऊंचाई है 97.5 मीटर। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा, हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 2015 में अधिसूचित ऊर्जा नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कितने मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजना का विकास पंचायतों द्वारा किया जा सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो 2015 में अधिसूचित ऊर्जा नीति के अनुसार तो कितने मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजना जो है पंचायतों द्वारा किया जा सकता है उत्तराखंड में। तो ये किया जाता है 0 से 2 मेगावाट तक की जगह। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, 0 से 2 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजना का। अगला क्वेश्चन, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ कब किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ कब किया गया, ये किया गया था 2014 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019-20 के संदर्भ में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन 2 जिले क्रमशः हैं। तो ये कौन कौन से हो जाएंगे, हरिद्वार व उधम सिंह नगर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाले 4 बांध हैं, क्रमशः घटते क्रम में। तो सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाले कौन से वाले देखना है हमने, जल ग्रहण क्षमता वाले। तो 4 बांध जो है घटते क्रम में देखने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, कोठार, टिहरी, किसो और कालागढ़। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से टिहरी बांध परियोजना के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो टिहरी बांध परियोजना के संबंध में क्या सही नहीं है, इससे दिल्ली को लगभग 300 क्यूसेक प्रतिदिन पेयजल प्राप्त होता है, सही है। उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बंगाल में बाढ़ में कमी हुई है, इससे ये भी सही है। इससे देश को प्रति वर्ष 2000 करोड़ रुपए का लाभ होता है, ये भी सही है। इससे प्रतिदिन कुल बिजली का 15% उत्तराखंड को रॉयल्टी के रूप में प्राप्त होता है, ये गलत हो जाएगा। उत्तराखंड को कितने रॉयल्टी के रूप में बिजली प्राप्त होती है, ये होती है 12%। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर, यानी कि कौन सा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, धौलीगंगा फेज 1 परियोजना जो 280 मेगावाट के साथ भारत सरकार की परियोजना है, निम्नलिखित किस जिले में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो धौलीगंगा फेज 1 परियोजना जो है 280 मेगावाट के साथ भारत सरकार की परियोजना है, ये किस पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये है पिथौरागढ़ जिले में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र में भूमिगत पावर हाउस और सुरंगों वाली पहली जल विद्युत परियोजना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौलीगंगा फेज 1 परियोजना। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1983 में कार्यरत 90 मेगावाट की मनेरी भाली परियोजना 1 तथा 2 निम्नलिखित किस नदी पर स्थित है। तो मनेरी भाली परियोजना ये किस नदी पर स्थित है,
तो ये है भागीरथी नदी पर। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। अगला क्वेश्चन, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। इसकी स्थापित क्षमता 330 मेगावाट है, सही है। इससे उत्पादित बिजली का क्रय बिहार राज्य को करता है। इससे उत्पादित बिजली का क्रय जो है बिहार राज्य नहीं करता है। यह है परियोजना अलकनंदा नदी पर स्थापित है, सही है। इस परियोजना का संबंध पौड़ी गढ़वाल जिले से है, ये भी सही है। तो ये कौन सा हमारा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके उत्पादन बिजली का क्रय बिहार राज्य करता है, ये गलत हो जाएगा। कौन करता है? यूके करता है, यानी कि उत्तराखंड करता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में स्थित टिहरी बांध का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो टिहरी बांध का डिजाइन किसने किया था? ये किया था प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने। किसने किया था? प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 1986 में सोवियत रूस के निम्नलिखित किस राष्ट्रपति ने टिहरी बांध में सहयोग का समझौता किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 1986 में रूस के राष्ट्रपति थे, ये थे मिखाइल गोर्बाचोव। तो टिहरी बांध सहयोग का समझौता किसने किया था? ये किया था मिखाइल गोर्बाचोव ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध निर्माण के विरोध में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में 1991 में 76 दिनों तक बांध निर्माण को रोका रखा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो 1991 ईस्वी में जो है 76 दिनों तक बांध निर्माण को रोका रखा। ये किसके विरोध में रोका गया? ये रोका गया सुंदरलाल बहुगुणा के। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना उत्तरकाशी जिले में अवस्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सी परियोजना ऐसी है जो उत्तरकाशी जिले में स्थित नहीं है? चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लोहारी नाग परियोजना उत्तरकाशी में है। पाला मनेरी भी उत्तरकाशी में है। मनेरी भाली भी उत्तरकाशी में है। तो कोटली भेल परियोजना जो है उत्तरकाशी ज़िले में नहीं है। तो ये कहाँ है? ये है पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। ये कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में। बाकी तीनों कहाँ हैं? बाकी तीनों हैं उत्तरकाशी में। अगला देखते हैं। 1996 की संधि के अनुरूप भारत और नेपाल को 5040 मेगावाट की संयुक्त पंचेश्वर बांध परियोजना निम्नलिखित किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो 1996 की संधि के अनुसार जो है भारत और नेपाल को 5040 मेगावाट की संयुक्त परियोजना जो है पंचेश्वर बांध परियोजना निम्नलिखित किस नदी पर प्रस्तावित है? अभी हुई नहीं है, प्रस्तावित है। तो ये कहाँ है? ये है काली नदी पर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1978 टिहरी बांध विरोध समिति का गठन निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में हुई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वर्ष 1978 में जो है टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन हुआ और इसके अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी विद्यासागर नौटियाल ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध परियोजना के संदर्भ में विस्थापन एवं पुनर्वास के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो विस्थापन एवं पुनर्वास के संबंध में क्या सत्य नहीं है? चलिए देखते हैं। इस परियोजना से लगभग 1 लाख लोग प्रभावित हुए, सही है। इससे 1815 में स्थापित टिहरी शहर पूरी तरह जलमग्न हो गया, ये भी सही है। इसके प्रभाव से ग्रामीण क्षेत्र अछूता रहा,
ये गलत हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र अछूता बिल्कुल नहीं रहा, वो भी इससे प्रभावित हुए। इससे प्रभावित कुछ लोगों को देहरादून एवं ऋषिकेश जैसे नगरों में बसाया गया, ये भी सही है। तो इनमें कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 27.60 मेगावाट की लोहिया हेड परियोजना उधम सिंह नगर जिले में किस नदी पर स्थापित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शारदा नदी पर। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य में विद्युत व्यवसाय के विनियमन तथा विद्युत दरों के निर्धारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड ऊर्जा नीति निर्धारण में राज्य की जल विद्युत क्षमता मेगावाट आकलित की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15,000 मेगावाट। तो कितना आकलन की गई है उत्तराखंड ऊर्जा नीति निर्धारण में? राज्य की जल विद्युत क्षमता मेगावाट कितनी मेगावाट आकलित की गई है? ये की गई है 15,000 मेगावाट। अगला क्वेश्चन सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में दिए गए हैं परियोजना और सूची सेकंड में दिया गया है इनका निर्माण वर्ष। चलिए देखते हैं। टनकपुर परियोजना, तो टनकपुर परियोजना कब की है? ये है 1993 की। चिला परियोजना ये है 1980-81 की। रामगंगा परियोजना 1976-78 की। छिब्रो परियोजना 1974-76 की। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी परियोजना शारदा नदी पर स्थित नहीं है? तो इनमें से देखना है कि शारदा नदी पर स्थित कौन सी नदी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खोदरी। खटीमा है, टनकपुर है, लोहिया हेड है। तो खोदरी कहाँ है? ये है यमुना नदी पर। कहाँ है? यमुना नदी पर। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड सरकार की ऊर्जा नीति के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। परियोजनाओं को राज्य ऊर्जा निगम तथा नेशनल पावर कॉरपोरेशन के नियंत्रण में संचालित किया जाएगा, सही है। विद्युत परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी नहीं होगी, तो निजी क्षेत्र की भागीदारी नहीं होगी, ये गलत हो जाएगा। तो विद्युत परियोजना में जो है निजी क्षेत्र की भी भागीदारी है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 25 मेगावाट तक की परियोजना लघु परियोजना कही जाएगी, ये भी सही है। 25 मेगावाट से अधिक की परियोजना जो है बड़ी परियोजना कहलाएगी, ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन अन्य राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी परियोजना से उत्तराखंड राज्य को रॉयल्टी के रूप में कितनी प्रतिशत बिजली मुफ्त मिलेगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उत्तराखंड को रॉयल्टी के रूप में कितने प्रतिशत की बिजली मुफ्त मिलेगी? ये मिलेगी 12%, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन सन 2017 के आधार पर देश में जल विद्युत उत्पादन के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य का गठन, मतलब उत्तराखंड राज्य का स्थान है। तो यानी कि 2017 के आधार पर देश में जल विद्युत उत्पादन के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान है? ये है तीसरा स्थान, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन टिहरी डैम का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा चालू किया गया। तो टिहरी डैम का जो है निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा चालू कब किया गया?
ये किया गया 1978 में, ऑप्शन नंबर ए। कब किया गया? 1978 को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सा गलत है? चलिए देखते हैं। राज्य गठन के समय राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1115 मेगावाट थी। सही है। वर्तमान में राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2150 मेगावाट है, तो ये गलत हो जाएगा। राज्य में कुल विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी आकलित की गई है? ये की गई है 15,000, जैसा कि हमने पहले देखा था। राज्य में प्रदेश सरकार की उरेडा द्वारा उत्पादित विद्युत क्षमता 2018-19 में 16 मेगावाट है, तो ये भी सही है। राज्य में केंद्र सरकार की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 2018-19 के अनुसार 1800 मेगावाट की है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो कौन सा हमारा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, राज्य जल विद्युत निगम उत्तराखंड द्वारा संचालित कुल विद्युत उत्पादन परियोजनाएं हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राज्य जल विद्युत निगम उत्तराखंड द्वारा संचालित कुल विद्युत उत्पादन परियोजनाएं कितनी हैं? ये हैं 34, यानी 34। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की अधिकांश लगभग 80% जल विद्युत परियोजनाएं हैं। तो ये अधिकांश जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ की हैं? ये हैं केंद्रीय कंपनियों की, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में प्रस्तावित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित कौन सी है? ये है पंचेश्वर बांध, जो है ये काम नया है काली नदी पर प्रस्तावित है। ये कितना है? 5040 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजना बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक घर परिवार को विद्युत कनेक्शन देने हेतु सौभाग्य योजना कब से चालू हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सौभाग्य योजना जो है प्रत्येक घर में बिजली उत्पादन कनेक्शन देने का जो योजना चलाई गई थी, सौभाग्य योजना, तो ये कब से चालू हुई? ये हुई 2018 से, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से टिहरी बांध निर्माण का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सर्वप्रथम टिहरी बांध निर्माण का विरोध सर्वप्रथम किसने किया? ये किया था राजमाता कमलेंदुमती ने, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।